أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। आज की मजलिस का उन्वान मौजू वही है जो रोज़ चल रहा है, लेकिन आज मैं आगाज़ आयत से नहीं करने लगा, हदीस कुदसी से करने लगा हूँ। कलाम इलाही की किस्में ही दो हैं। जो कलाम जिब्रील लाया उसे कुरान कहा जाता है, और जो गुफ्तगू ज़बान बेज़बानी से अल्लाह ने बग़ैर किसी वास्ते ज़रिए और वसीले के अपने महबूब से की उसे हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना लिल्लाहि इबादन अताउ फीमा अरादा फ़अताअ फीमा अरादू। लिख लेना लोहे दिल पर। फरमाया, मेरे कुछ ऐसे अब्द, ऐसे बंदे भी हैं जो 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 मैं चाहता हूं वो करते हैं। जो जो मेरा इरादा होता है वो अमल करते हैं। अब मैंने उनको सिला ये दिया है, जो 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 वो चाहते हैं मैं अमल करता हूं। जो जो समझ आ रही है बिजली मारने वालों? खुदा की कसम, मैंने बच बच के तर्जमा किया है। जो लफ्ज़ हैं हदीस कुदसी के, अगर वैसा तर्जमा कर दूं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठहरे, पहले उन लफ्ज़ों को खुद देख लो। इन्ना यकीनन लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, इबादन कुछ अब्द हैं, अताऊ इताअत करते हैं, फीमा अरादा जो अल्लाह का इरादा होता है, फ़अताअ अल्लाह। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया। अब अल्लाह जाने ये किस मकाम के बंदे हैं। हदीस कुदसी सुन लिया आपने, तर्जमा भी समाअत कर लिया। अब मेरी आंखों में आंखें रखना। अजल से, सुबह अजल का चिराग निकालो और ढूंढना शुरू करो। अवाम की बात नहीं कर रहा हमेशा, हुज्जतों में भी अगर देख लो, हर हुज्जत ने किसी ना किसी जगह पहुंचकर उससे कह दिया, मालिक अब बस। अल्लाह अंबिया में देख लो, औसिया में देख लो, औलिया में देख लो, कोई जगह जरूर ऐसी आ जाती है कि जहां मासूम हुज्जतों की भी बस हो जाती है। मालिक और नहीं, पूरी खुदा की कायनात में अकेला हुसैन है जो आखिर तक कहता रहा, मालिक कुछ और। अल्लाह अल्लाह। घबराहट तो नहीं हो रही? अब अल्लाह जाने ये कैसा अब्द है बंदा खुदा का। खुदा कहता है बस कर, वो कहता है कुछ और। अब जा जुल्फकार बेटे मुजाहिद, यहां मैं चौधरी फारूक अगर कुछ अपनी तरफ से कहूं तो पता नहीं बात कहां की कहां चली जाएगी।
लेकिन थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी अगर सोचे तो ये बात समझ में आती है कि बज़ाहिर दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो पांव हैं, शक्ल इंसानी में खड़ा है, बेदिल से कह रहा है कुछ और है, तो हुसैन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात जो नहीं? हुसैन तो वो हकीकत है। बच्चे मजलिस में बाजू खोल के बैठते हैं। शैतान से बड़ा कोई दुश्मन है? जो है बेटे निसार शाह जी, जो खुद आदम का दुश्मन है तो औलाद आदम का कैसे खैर खा हो सकता है? हाँ, हदीस कुदसी में ये भी खुदा को शिकवा है हमसे। कहते हैं ऐ आदम के बेटे, हमने शैतान को तेरी वजह से निकाला, तूने उसे करीब कर लिया। मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं, पर मैं हमने शैतान को दूर किया तेरी वजह से, तूने उसे अपने करीब कर लिया। हाँ, ये सजाद शाह बेदिल को शिकायत है हम जैसे लोगों से। अच्छा, अब ये आदम से फरोख्त दुश्मनी इसने शुरू की और आज तक जारी है। हुसैन तू है क्या? हाँ, देखते मेरी तरफ रहना और दिल में या अली अदरिकनी भी बोल देना। जब यौम आशूर हुआ था ना, शैतान ने एक चीख मारी थी। जिस तरह किताबों में मैंने पढ़ा है, अगर शरफ बस के साथ कहूं तो पूरा वक्त यहीं गुजर जाएगा, बस इजमालन बात करके फिर आगे गुजरता हूं। जब चीख मारी तो इसकी औलाद इकट्ठी हो गई। हाँ, क्या हुआ? कहते हन्ने होनी, मुबारक दो मुझे। मुबारक किस बात की? कहते आज मैं अपने मकसद में कामयाब होने लगा हूं। मगर कैसे? का पहले इधर नजर दौड़ाओ। हाँ, लाखों खड़े हैं। फिर इधर देखो, हाँ चंद खेमे हैं। फरमाए जो इन चंद खेमों में हैं उसके हैं। समझ आ रही है इधर वालों? ये जो महदूद खेमों में बैठे हैं ये उसके हैं, और ये जो खड़े हैं ये मेरे हैं। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह। और जरा देखो ना, देखो ये जो कुर्सी पे बाहर बैठा है ये इन सब का सरदार है, और जो इसके पीछे बिला फसल खड़ा है अली के चेहरे वाला, ये भाई है इसका, सानी अली कहलाता है। इसने भी जाना है और मैं जानता हूं मारा जाएगा। बस इसके बाजू कटने हैं, हुसैन के मुंह से बद्दुआ निकल जाएगी। और जब हुसैन ने बद्दुआ दे दी, कायनात का कख बचना नहीं, मैं कामयाब। एक छोटा शैतान बोला इल्लम यकुन ज़ालिक, सामने भी तो हुसैन है, अगर बद्दुआ न दे। कहते फिर इस तरफ देखो, वो एक जवान खड़ा है ना जिसके चेहरे पे नकाब गिरी हुई है, ये हम शक्ल पैगंबर है, बड़ा प्यारा है हुसैन को। इसके मुतल्लिक हुसैन खुद कहता है फ़इज़ा नतक़्तु फ़अन्त अव्वलु मंतिक़ी व इज़ा सकत्तु फ़अन्त फ़ी मिज़मारी। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, जब कभी मैं बोलता हूं मेरे नुत्क का पहला लफ्ज तू होता है। अल्लाह, पता नहीं यार किसके सर से गुजर गई है। हाँ, मर्दी के आलम से बेशक तर्जमा करना, फ़इज़ा नतक़्तु, जब मैं नुत्क करूं बोलूं, फ़अन्त अव्वलु मंतिक़ी, मेरे नुत्क का पहला लफ्ज तू है, व इज़ा सकत्तु
फ़अन्त फ़ी मिज़मारी, और जब मैं खामोश होता हूँ मेरे ज़मीर में तू छुपा रहता है। कहा इतना प्यार है इस बेटे के साथ हुसैन को, जब इसने जीन छोड़नी है पक्की बात है बद्दुआ दे ही दे। फिर एक शैतान बोल उठा, इल्लम यकुन ज़ालिक, अगर तब भी बद्दुआ न दी फिर, कहते फिर खैमा के अंदर एक बच्चा है गहवारे में, लेकिन वो भी अली है। हाँ, चूंकि मेरी आमद रफ्त आसमानों पे रही है, मैं जाता रहा हूं वहां, कातिबान क़ज़ा व क़दर की तकारीर मैंने सुन रखी हैं, उसको भी तीर लगना है, उसने शहीद होना है, उस वक्त तो लाज़मन बद्दुआ दे देगा। बैठे हो चले गए हो, हत्ता के अब तुम्हारा क्या मैं ज्यादा वक्त लूं। एक लम्हा वो आ गया जब शैतान बोल उठा। जहन में रहे 1.25 लाख नबियों का दुश्मन है हुसैन के नाना समेत, हुसैन के बाबा का दुश्मन है। एक लम्हा आया करबला में, बोल उठा, मालिक मैं तो मुगालते में मारा गया। अब पता नहीं पिछला मोहल्ला बिगाड़ देने आता है रोज, जा क्या ये मेरी समझ से बाहर है। मालिक मैं तो गलत फहमी के शिकार होके मर गया, तूने मेरे सामने आदम को रखा था, इसे रखा होता तो मैं लाख सजदे कर लेता। अल्लाह अब चूंकि शैतान था ना, ये एतराफ करने के बावजूद भी अपने मकसद को जो है बेटे निसार शाह जी भूला नहीं। कहते अच्छा इसमें तो मैं हो गया हूं नाकाम। अपनी पूरी औलाद से कहते हैं फंतशरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। वजालू अमलकुम तशकीकल लहुम फी कुलूबिन नास, और कुछ नहीं तुम कर सकोगे। ये जो थोड़े खेमा वाले लोग बैठे हैं ना, इनके बारे में लोगों के दिलों में शक पैदा करना शुरू कर दो। अल्लाह, मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, उनके परवरदिगार की कसम, यही लफ्ज पढ़े हैं मैंने, लोगों के दिलों में तशकीक डालो, शक पैदा करो। तो ये तो भाई 1400 साल पहले फैसला हो चुका है। शक विरसा ही शैतान का है। अल्लाह अल्लाह, घबराहट तो नहीं हो रही ना? अच्छा, अल्लाह सिर्फ इन्हीं अगर तफसील से पढ़ा जाए ना तो बड़ा महदूद सा इल्म रखता हूं मैं, लेकिन इमाम हुसैन और उससे मुतअल्लिकात को अगर मैं शरह बस्त के साथ पढ़ूं तो ज़्यादा तो मैं दावा नहीं कर सकता, तो कोई 50 एक अशरे तो पढ़ लूँगा। हाँ, हुसैन की हुसैनियत का रकबा ही इतना वसी है। सर उठाओ, लम्हा आ गया वो जो हर हुज्जत से कहता रहा इम्तिहान जारी है, हुज्जतें कहते रही मालिक बस, याद है ना मेरा जुमला। लेकिन यहां एक लम्हा आया, बेदिल ने कहा बस। जो मेरा हादी है बड़े भाई, तुम्हारा भी वही है, कुछ अपने हादी से भी मदद ले लिया करो। अब अल्लाह जाने ये कैसी मखलूक है, बंदे होकर उस पे कर्ज, उसे मगरूज करता जा रहा है। पहले एक फरिश्ता भेजा, हुसैन से कहे बस। बिला तशबीह
साहिब जुल्फ़िकार के बेटे की जबीन वहदत मकीन कब्ज़े जुल्फ़िकार पे थी। फरिश्ते ने आके अर्ज की, हुसैन ने देखा तक नहीं। अल्लाह। हाँ, फिर फुतरस से कहा, तू बड़े नाज से उड़ता है आसमानों पे, ये कहकर अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम हूं, तू जा। ये गया, अर्जदाश पेश की, थोड़ा सा सर उठाया, फरमाया तेरा दिल नहीं तोड़ रहा, वापस जा, दो बड़ों के बीच नहीं आया कर। अल्लाह। हाँ, तेरा ये मकाम, ये मर्तबा नहीं। फिर पूरी जमानत से किताब में देखे हुए लफ्ज आप तक पहुंचा रहा हूं। एक सब्ज रंग का नूरी कागज, शकत आला करबू से सरजही, जीन पे कोच होती है ना सामने उठी हुई, उस पे आके गिरा। उस पे लिखा हुआ था, या अबदी अल हुसैन माहतमना अलैकल मौत। और अब खुदा के लिए जागना, तुम्हें हुसैन के इक्तदार का पता चलेगा कि निगाह इलाही में हुसैन क्या है। माहतमना अलैकल मौत, आहिए जमिया असहाबे का व कस्सर शरीर यजीद लईन व अहलिक अस्करहु जमीयन फअंता मजहर सबरी फी इबादी हक्कन हक्का। ऐ हुसैन, हमने तुझ पर मौत का कोई हतमी फैसला नहीं किया, जितने तेरे असहाब मर गए हैं उन्हें जिंदा कर ले। अल्लाह